दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे क्या होता है लाइकेन, क्या होता है माइकोराइजा और क्या होता है सह प्रभाविता। मोस्ट इंपोर्टेंट है सह प्रभाविता, बार बार आता है लाइकेन माइकोराइजा, तो आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कह रहे होंगे रिसर्च कहाँ से करी जा रही है? अरे हर चीज यहीं पर पढ़िए, देखो तुमको दिखाता हूँ कुछ। ये देखो अनसॉल्व यहीं पर पड़े हुए हैं, यहीं पर पिछले सालों के अनसॉल्व पड़े हुए हैं। 2023 में देखो, 2023 में आया था लाइकेन माइकोराइजा पर संक्षिप्त पढ़ी लिखिए। 2025 में भी आएगा, याद रख लेना। उसके बाद ये सह प्रभाविता, सह प्रभाविता आया था, क्या कहती है सह प्रभाविता, सब क्या समझते हैं उदाहरण देकर बताइए। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अरे आप इसको लगातार सीरीज को फॉलो करते जाइए, बस यहीं पर पूरी रिसर्च है, यहीं पर सॉल्व है, यहीं पर मॉडल है। आप बस लगातार सीरीज को फॉलो कीजिए। 30 में 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है इससे पिछली वाली वीडियो में, नहीं देखी तो जाके देख लेना। और यहाँ इस वीडियो को यानी 30 वीडियो को देखने के बाद 70 में 70 नंबर आपके आएंगे, बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर आपके आएंगे। बस आपको सीरीज को लगातार फॉलो करना है और लगातार देखना है। हर एक कंटेंट, हर एक चीज मिस नहीं करी जाएगी इस वीडियो में, इस क्लास में और इस पूरी सीरीज में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है लाइकेन। तो लाइकेन कुछ नहीं है, एक शैवाल और एक कवक। जानते हो क्या होता है शैवाल? अरे नहीं जानते तो अब जान लो क्या होता है शैवाल। अरे शैवाल यानी कि काई, आम भाषा में बोला जाए तो काई नहीं जम जाती नलों के पास हरी हरी, उसे ही शैवाल कहते हैं। शैवाल और कवक क्या होता है? कवक यानी फफूंद, फफूंद जाती है चीज, फफूंद, ठीक है। तो शैवाल और कवक के बीच क्या होता है? सब दोनों के बीच में एक पारस्परिक लाभदायक संबंध है। क्या है? संबंध है दोनों के बीच में। उस संबंध, वो जो संबंध है वो संबंध क्यों है? क्योंकि जो काम लाइकेन, जो काम कवक कर रहा है वो काम शैवाल नहीं कर सकता, और जो काम शैवाल कर रहा है वो काम कवक नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि शैवाल ने बनाया भोजन, शैवाल ने भोजन क्यों बनाया? क्योंकि शैवाल क्या होता है? काई, और काई होती है हरे रंग की, हरे रंग में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से बनता है भोजन। तो जो लाइकेन के लिए भोजन उपलब्ध है वो कौन करवाएगा? शैवाल करवाएगा। अब ये जल कैसे, जल तो दे नहीं पाएगा, खनिज तो दे नहीं पाएगा, जल और खनिज देगा कवक। कौन देगा? कवक। कवक ने दिया जल और खनिज, शैवाल ने दिया भोजन। तो क्या हुआ? लाइकेन का यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर तो क्या है? एक शैवाल और कवक के बीच पारस्परिक लाभदायक संबंधों से बने विशिष्ट प्रकार के जीव है। लाइकेन क्या है? एक विशिष्ट प्रकार के जीव है जो कि शैवाल और कवक के बीच में पारस्परिक संबंध से बने हैं, ठीक है ना। अब लाइकेन क्या होते हैं? तो लाइकेन सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वव्यापी। तो देखो लाइकेन ये कठोर चट्टानों, वृक्षों के तनों एवं आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक अनेक उनके मध्य के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यानी कि सर्वव्यापी है, हर जगह पाई जाती है। कौन? लाइकेन। अर्जी जाती है माइकोराइजा। क्या होता है माइकोराइजा? ये लिख रहा है माइकोराइजा। तो क्या है? ये कवक व उच्च पादपों की जड़ों के बीच में जो सहजीवी जीवन होता है। कैसा जीवन होता है? सहजीवी जीवन। उसी जीवन को क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। कवक और उच्च पादपों की जड़ों, ये देखो लिख रहा है कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी जीवन को क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ था आपके 2023 के पेपर में। 2024 में भी नहीं आया था। ये होता है आया हो एक आध सेट में, मैंने रिसर्च इतनी नहीं देखा, लेकिन आया होगा 2024 में। लाइकेन आया होगा, माइकोराइजा आया होगा, या दोनों आए होंगे, कुछ भी आ सकता है। आपको बस तैयार करते जाना है। अगली चीज है सह प्रभाविता। 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था, 2025 में भी आएगा। तो क्या होता है? तो जब दो जीन, क्या जब दो जीन, सह का मतलब क्या होता है? पहले शब्द से समझने का प्रयास करो। सहजीविता, सह प्रभाविता, सॉरी सह प्रभाविता। तो क्या होता है सह? सह का मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है सह का मतलब? साथ साथ, सहपाठी, साथ साथ पढ़ने वाले सहपाठी। तो उसी प्रकार से सह, जब दो जीन अपने जीनों को क्या कहते हैं? अपने जीनों के जो लक्षण होते हैं उनको एक साथ प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब दो जीन अपने लक्षणों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। जब दो जीन अपने लक्षणों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं, एक साथ दिखाते हैं, एक साथ प्रदर्शित करते हैं, तो उसे सह प्रभाविता कहती है। क्या कहती है? सह प्रभाविता। इसमें दोनों ही जीन कैसे होते हैं? प्रभावी होते हैं, अप्रभावी नहीं होते। कैसे होते हैं? प्रभावी होते हैं। इसका उदाहरण है आपका और मेरा रक्त समूह, यानी कि मनुष्यों का रक्त समूह। क्या? मनुष्यों का रक्त समूह इसका क्या है? उदाहरण है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सह प्रभाविता। जब दो जीन, अपन लाइकेन क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है, आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे के साथ में। क्या होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको कवर करेंगे। और भी एक आध टॉपिक और ले लेंगे, उसको भी कवर करेंगे। लगातार आगे बढ़ते जाइए, सीरीज को फॉलो करते जाइए। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।